ग्राम पंचायत मुभट्ठा की यह किसान सुभाष सरकार जो रायपुर निवासी है टिकरापारा का, वह मुभट्ठा का श्रवण अग्रवाल की जमीन जिसको 35 एकड़ जमीन को 10 साल के लिए लीज में लिया है, गहन रूप में लिया है, मुख्तियार नाम लिया गया है। साथ ही साथ उनके पुत्र मनीष सरकार जिन्होंने जीवनलाल टंडन की जमीन उसको लगभग 35 एकड़ को लीज में लिया गया है 10 साल के लिए। ये दोनों पिताजी और बेटे ने मिलकर इकरारनामा, मुख्तियारनामा और गहन के रूप में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना प्रति वर्ष देने की बात कही गई है और 5 साल बीत जाने के बाद प्रति वर्ष 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। इस प्रकार से लीज में जीवनलाल टंडन की जमीन को मनीष सरकार ने अपने नाम से एग्रीमेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार श्रवण अग्रवाल की जमीन को उसके पिताजी सुभाष सरकार ने 10 साल के लिए लीज में लिया गया है और उसका सालाना जो देने की प्रक्रिया है 40,000 रुपये है और एक साथ 2 लाख रुपए लमसम दिया गया है। ऐसी सारी प्रक्रिया इस मुद्दा में है, किसान के मुद्दे में है। लेकिन इसकी परेशानी यह आ रही है कि जब किसान का 3 साल अभी पूर्ण हुआ है, 10 साल पूर्ण नहीं हुआ है, उससे पहले उसी जमीन को श्रवण अग्रवाल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति योगेश वर्मा जो रायपुर निवासी उसको बेच दिए गए हैं और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और उसकी जमीन कब्जा करने के साथ साथ सुभाष सरकार और उनके परिवार मनीष सरकार को जबरदस्ती दबावपूर्ण उस जमीन से बेदखल करना जा रहा है। साथ ही साथ उसके घर में ताला लगा दिया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग से कोई ऐसा आदेश नोटिस जारी नहीं किया है जिससे मनीष सरकार और सुभाष सरकार अपने घर को छोड़कर चले जाए। वह लड़ाई निरंतर लड़ रही हैं जिसकी सहयोग करने के लिए कोई सामने नहीं आ रही है। शासन प्रशासन मुख बधिर बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ताल में ताल मिलाकर सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। ऐसा करते हुए उनको कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा सुभाष सरकार के द्वारा कहे जा रहे हैं। आइए यहाँ कहाँ तक बात सत्य है और इसका आखिरी पड़ाव कहाँ तक है, हम अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं और उस व्यक्ति से रूबरू कराते हैं जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके सहयोग के लिए कौन खड़ा होता है और क्या इसका हाल होता है। तब तक के लिए हमें न्यूज़ जुड़े रहे। मेरा नाम क्या? ईश्वर साहू। अभी जो अपन खेती कर रहा था काका आदेशानुसार हुआ था? योगेश वर्मा। योगेश वर्मा खेत मालिक श्रवण अग्रवाल योगेश वर्मा दे खेतला रेग में बात कैसे टाइप दे रेग में दे वो मोर किस मोर काम करवा दे भाई, मैं काम करवाता हूँ खड़े होके। कुछ प्रूफ आप में दे कि रेग में दे कुछ लिखित टाइप में अपन के पास हवा? लिखित में हवा है, एसडीएम आदेश करे वो आवत योगेश वर्मा और बात लीजिए अपना, क्योंकि एसडीएम आदेश कर रही बुआई का काम देरी मत करना। टीआई के सामने बोले हस्बैंड टीआई के सामने में कि टीआई बोली से कि बुआई का काम लेट मत करो, अपना जो भी है जो फैसला आएगा बात की बात है, पहले अपना खेती चालू करो करके। हस्बैंड टीआई कौन बोली से? सिंह जो था अभी बीच में, प्रमोद सिंह। हाँ प्रमोद सिंह था और एसडीएम के सामने ही बात हुई है। एसडीएम बोले अपना खेती बुआई करो, देरी मत करना कोई काम के लिए। एसडीएम कौन था? अभी निर्भय साहू। कब की बात है भैया? ये 8 रोज पहले की बात है, 1 हफ्ता पहले। फिर बीच में पानी गिर गई, तो पानी गिरे तो काम रुका हुआ था, पानी फिर बंद हुई तो फिर चालू हो गई। तो आपके कहने के अनुसार कि एसडीएम और टीआई के सामने योगेश वर्मा था, मैं था और 2 जने और थे, सूर्या वगैरह और थे। उसके बीच में बोले अपना खेती जितना लिए वो रेग का खुद का खरीदा हुआ, खुद का जो भी है अपना काम चालू रखो, जो निर्णय अगर आता बाद में वो जिसका रहेगा वो अपना कर लेगा करके। अच्छा। आप इसमें कैसे कार्य कर रहे हो? मतलब मैं मजदूरी कर रहा हूँ काम इसका। आज आए कब आएंगे वो? योगेश्वर में आएगा, शाम तक आएगा, 5 बजे तक बोला हूँ। इस किसान भाई का कहना है कि जो रेगा मेरे को दिया है, मेरे काबिज में चला ट्रैक्टर, या कहाँ तक सत्य है? इसकी तो सब बात है, जो भी है वो सामने कागज लेके आएगा ही बता देगा, क्योंकि मैं इतना जान रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को सामने ही बोला था, दाऊ के सामने बोला था, थाना टीआई में ही बोला था कि मेरे खेत को योगेश वर्मा जोतेगा बोएगा, उसको कोई काम नहीं करेगा सुभाष सरकार करके। इसके सामने में थाना में ही बोला गया है। कौन बोला गया था? कौन बोला? श्रवण दाऊ खुद बोले मेरी खुद की जमीन है, तू खुद करो और जो रह गया मेरे को देता वो तू देना, मैं तेरे को नहीं दूंगा करके। आपके जानकारी में मेरे सामने ही बात हुई है, मुंह चल का हुआ बात। लिखित में कुछ जानकारी आपको है क्या? किस लिखित में है करके? लिखित में दे दिया है योगेश वर्मा को, श्रवण अग्रवाल। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में?
अब थोड़ा मेरे से पास इसे जो चेहरे सामने से मेरे पास जो गिरवी रखा है आज तक मेरे से ना छुड़ाया है, ना मेरे को कभी संपर्क किया है, ना मेरे से कोई जानकारी है इसके बारे में। इन्होंने कब जमीन बेचा, कब क्या किया, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ना सीमांकन कब हुआ उसका भी जानकारी नहीं है। अभी तो बोल रहा है कि एसडीएम और टीआई के सामने में बात हुआ था, वो कहाँ तक सत्य है? आपके सामने बात हुआ था इससे? नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ना मुझे कोई जानकारी है। जब मेरे को इन्होंने बताया तब मुझे जानकारी हुआ कि भाई टीआई और एसडीएम ये सब मतलब बोला है जाओ तुम वो करके। तो मैं जो पैसा लगाया, मैं जो खर्चा किया हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ आज के डेट में? आपके पास प्रूफ है तो वैसे प्रूफ तो योगेश वर्मा के पास होगा, तभी तो किया तो भाई ये तो फर्जी तरीके से प्रूफ है ना। पहला मेरा काबिज में है, 4 साल तक से मैं बोल रहा हूँ। आज अगर योगेश वर्मा का हो गया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, खरीदी की है, तो मेरे से तो आगे पूछा ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई है कि नहीं। आजू बाजू जमीन पूछता है, आज तक योगेश वर्मा मेरे से कोई पूछा नहीं है कि ये जमीन को मैं ले रहा हूँ, इसमें क्या आपकी है करके। ना सीमांकन समय मेरे को पूछा है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसके शिकायत मैं मंत्री जी से लेकर के तहसीलदार, पटवारी, सबके पास मैं किया हूँ शिकायत। सबको जानकारी है इसका? सबका जानकारी मैं दिया हूँ। उनका जवाब उन लोग क्या दिए हैं आपको? उन लोग सिर्फ बोलता है कार्रवाई होगा, आप संतुष्ट रहिए, न्याय होगा आपके साथ में। अच्छा। हाँ, उससे मैं ऐसा कुछ बात नहीं बोला था कि जमीन विवाद है या फिर कुछ दूसरे के नाम, ऐसे कुछ आपको जानकारी नहीं दिए थे? नहीं, मुझे कोई जानकारी थी। 2022 में जानकारी पड़ा कि ये जमीन जो है राम कैलाश अग्रवाल, उनके बेटा सुखदेव, सरवन अग्रवाल, ठीक है, सुकन्या, ये सब उनके बेटी, उनके परिवार के सबसे राम कैलाश अग्रवाल इनका पिताजी है करके। तो जब से मैं ये इश्तिहार देखा हूँ तब तुरंत मैं आपत्ति किया हूँ कि नहीं, मैं जो जमीन ले, ये जो खसरा नंबर रकबा दिखाया जा रहा है, ये तो इसका है, सुखदेव अग्रवाल का है। ये राम कैलाश कहाँ से आ गया? आपत्ति लगाए थे हम लोग। तो मेरे को आज तक ना पेशी में बुलाया, ना कहीं बुलाया, ना कहीं मुझे जानकारी है इसके बारे में। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या जब मैं जो जमीन को ये पहले भर रही था, पूरा जमीन को मैं बनाया हूँ सरवन अग्रवाल कहने से। उन्होंने बोला जो भी सामान ले रहे हो, जो भी चीज ले रहे हो, इसका जब भी मैं खेत खाली करूंगा पूरा पैसा आपको दूंगा। और अभी मेरे को बार बार धमकी दे कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। जब पैसा लिया मेरे तो नहीं बोला कोर्ट जाओ करके। यह कहाँ तक सत्य है कि आपके जहाँ निवास स्थान रहते हैं वहाँ पे गाली गलौज, अभद्र, मारपीट का नौबत आती है? ये आए दिन रोज आता है, बोलता है मेरे सेठ के पास इतना पैसा है, मार के फेंक दूंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। वो खिड़की के पास से आता है, मेरे बकते हुए आता है। ये तो कौन कौन बोलते हैं? ये ईश्वर साहू। कब की बात है ये बात है आपका, मैं गया था उस दिन थाना में, रिपोर्ट लेके भी गया था कि इन्होंने वहाँ दारू पी रहा था बैठ के, और मेरे को डंडा दिखा रहा था, तू निकाल बाहर, एक हाथ में दारू एक हाथ में गिलास, बोले तू बाहर निकाल, तेरे मारूंगा। मनोज वर्मा और ये था, ठीक है। फिर मैं जाके तुरंत थाना में एफआईआर दर्ज करने का, मेरे से लिया ही नहीं है। अरे रोज किसका, रोज नया नया आदमी भेजता है, नया नया मतलब आदमी भेज के गाली गलौज करता है। कल भी 2 व्यक्ति आया है, आके बोलता है कि हम यहाँ का मुंशी है, सुपरवाइजर है, हम इसको रोज आएंगे देखने के लिए। मैं बोले भाई खेत है, कोई भी आ सकता है रोज देखने के लिए, उसमें क्या है। लेकिन रोज नया नया आदमी भेज के मतलब मेरे को परेशान कर रहा है। ना मुझे खाने दे रहा है, ना मुझे जीने दे रहा है, ना मुझे बैठने दे रहा है, ना सोने दे रहे हैं इन लोग। आए दिन जो कोई ना कोई आदमी को 20, 25, 10 रोज एक दारू का अड्डा बन गया यहाँ तो खेत में। भाई भारत सरकार की जो जितने गाय हैं, उनके जो चरवाहा है, उनको जानते हैं कि क्या रूपरेखा रखी है, कितने में चरवाही किए जाते हैं? दादा मैं जो गाय चरा था, कितना गाय चरा था होगा? 14 ठा गाय है। पहली गाय है, कितना दूध देवे? 9 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर तक दूध देवा रही है। अभी कैसे हवा? अभी नहीं है, 5 लीटर है, 3 लीटर अभी संझ पीने देते हैं। अभी 2 लीटर संझा। सुभाष सकाल यहाँ से कैसे भगा के जानते कुछ बारे में? ओकर बारे में कुछ नहीं जानते यार। अच्छा। और वो है वो भगवानी है, गांव वाले आके उसके जानता सर। ओकर आदत व्यवहार किस तरीके से हुआ? ओकर आदत व्यवहार बहुत जोरदार रही है। तो तुला क्या लगता है कि जमीन से भगाए की वजह आसपास के कंपनी खुले की वजह है, क्योंकि जमीन में कब्जा करे का इसको जगाई है? मतलब ये वो यही कब्जा करने के है भाई, कंपनी के नाम से नहीं, कब्जा करने के लिए वो भगाए गए। अच्छा। ठीक। तो अभी जो अपन गाय दूध था वो अपन रोजी देते का नहीं देवा थे कुछ। तो कैसे चाहता मतलब? मैं वो दूध में चरावा था, अपन हुआ तो 5-6 लीटर। अच्छा। पोत के अपन सेवा करा था और हवा ही बाकी तो रोजी पानी देवा नहीं देवा, कोनो चीज नहीं देवा। और गाँव तरफ से जानकारी ये है कि सुभाष सरकार है चौकीदार रखे हवा है, सामान रखते है, वो मकान रखते है, कहाँ तक जानकारी है? हाँ उसने हो सका थे वो रखे सरकारी कौन हवा? मैं चौकीदारी ते कुछ नहीं रखी, मैं गाय भर के देखा था, ऊपर कुछ चीज नहीं देखा था। हाँ ऊपर ट्रैक्टर मेटर पड़े है ना, मैं नहीं देखा था सर। मैं कहीं ला बस पर गाय भर के मैं अपन जतन भर करा था। तो काम है गाय देखना मतलब एक ऊपर वो चाबी तक नहीं दिया है अंदर के। अच्छा। चाबी का पास है? वो अंदर ऊपरी मन के पास में है, बोला बाही भर के दे।
मालिक के पास है? हाँ मालिक के पास। कौन मालिक? वो ये वाले जमीन वाले। अच्छा, इसी के पास में। जब वो जमीन वाला मालिक है सुभाष सरकार यहाँ से भगाई से, उस समय आप में रहे हो नहीं रहे? रहे हाँ। तो कैसे भगाई समय? कितना आदमी इस्लाम से? और बहुत आदमी भी, कतेक आदमी गलती कर दिया। लगभग 10-20 नहीं, वो 100 आदमी रही से। हाँ भगाई से नहीं? हाँ। बोला का के भगाई साहब? बोला यहाँ भाग का तोर घर उड़ नहीं है, ऐसे ही भगवारी। अच्छा, आईस ना तब वो भगवार दी चलो। हाँ, इसे काम करवाने के लिए लगातार सुभाष सरकार ने शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण को बार बार निवेदन किए आवेदन के माध्यम से कि में जो ताला खुलवा दिया जाए और जो मुझे हक है दिला दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन किसी प्रतिनिधि के दबाव में वह कार्य नहीं कर पा रहा है जो कार्य शासन प्रशासन करना चाहिए। कहा जाए तो पटवारी से लेकर तहसीलदार इसकी जानकारी है, लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें संतुष्टि पूर्ण जवाब सरकार को नहीं दे पा रही है। अब सुभाष सरकार का बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इस लड़ाई में किस पर लड़ूं, इसलिए हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं। ये जानते हैं सुभाष सरकार की वास्तविक परेशानी को कौन हल करेगा और क्या वजह है उसकी परेशानी को हल नहीं करने का, क्यों शासन प्रशासन की प्रतिनिधि के दबाव में अधिकारी गण उनके कार्य को करने को तैयार नहीं है, साथ ही साथ उसको किस रूप में देखा जा रहा है। यदि वास्तविक में सुभाष सरकार जो है गलत है उस पर कार्रवाई की जाए, यदि सही है तो उसको न्याय दिया जाए। तक हम इससे जुड़े रहें। इसी प्रकार की खबर पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर हमारा न्यूज़ चैनल अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।